तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम अमीलिया की बैक स्टोरी देखते हैं। हम अमीलिया को उसके गार्ड्स के साथ देखते हैं और तभी अमीलिया देखती है कि किलिका कुछ एल्फ्स के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उन एल्फ्स को हरा देती है। तो ये देखकर अमीलिया कहती है कि किलिका हमेशा खुद को इम्प्रूव करती है, वो मुझसे ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन फिर उसके गार्ड्स अमीलिया से कहते हैं कि प्रिंसेस किलिका सच में काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन एक दिन हमारे मिशन को आपको लीड करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियाम अमीलिया से कहता है कि मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। और फिर तभी किलिका वहाँ पर आकर अमीलिया से कहती है कि लियाम तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तुम चाइल्ड ऑफ ब्लाइट हो। फिर सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि किलिका काफी सारे गार्ड्स के साथ अमीलिया को उनके घर से निकाल रही होती है और एक सोल्जर अमीलिया से कहता है कि चाइल्ड ऑफ ब्लाइट को राजगद्दी नहीं मिल सकती, अब उसकी हकदार प्रिंसेस किलिका है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ किलिका अमीलिया से कहती है कि तुमने लियाम को घायल कर दिया, अब ये भी तुम्हारी क्राइम की लिस्ट में ऐड हो गया है। अकीरा किलिका से पूछता है कि तुम इसे क्रिमिनल क्यों कह रही हो, आखिरकार अमीलिया ने किया क्या है। तो किलिका उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि मेरी खुद की बहन ने मुझे हीलिंग पोशन बोलकर पॉइजन दिया और एक रॉयल भी एक दूसरे रॉयल को हार्म नहीं कर सकता। अमीलिया कहती है कि लेकिन वो सच में एक हीलिंग पोशन ही था। लेकिन हम देखते हैं कि किलिका उसकी बात नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि किलिका अमीलिया यानी कि एक क्रिमिनल को वापस लाने के लिए अकीरा का थैंक्स करती है और फिर उसके पास जाकर उस पर अपनी मेस्मराइज स्किल का यूज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये देखकर अमीलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और किलिका से मेस्मराइज को डिसमिस करके अकीरा से सॉरी बोलने के लिए कहती है। लेकिन तभी अकीरा उससे कहता है कि शांत हो जाओ, वो मुझ पर वर्क नहीं किया। ये देखकर नाइट बोलती है कि माइंड कंट्रोल तुमसे हायर लेवल वाले पर्सन पर काम नहीं करता। हम देखते हैं कि किलिका को बिलीव नहीं होता कि कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर वो सभी सोल्जर से अकीरा को मारने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि वो सभी फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किलिका और अमीलिया के फादर यानी कि किंग आ जाते हैं। किंग सभी से रुकने के लिए कहते हैं और फिर वो किलिका से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स किलिका की साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि ये सभी कुछ प्रिंसेस अमीलिया की गलती है। तो ये देखकर किंग समझ जाते हैं कि किलिका ने सभी सोल्जर्स के ऊपर मेस्मराइज का यूज किया है और फिर वो किलिका से उसको डिसमिस करने के लिए कहते हैं। फिर किंग जाकर अकीरा से किलिका ने जो किया उसके लिए माफी मांगते हैं और फिर अकीरा से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर अमीलिया कहती है कि लेकिन अकीरा ने मेरी हेल्प की है और मुझे यहाँ तक एस्कॉर्ट किया है। तो किंग कहते हैं कि चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन दूसरी रेसिस हमारे लैंड पर नहीं आ सकती। अमीलिया कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी अकीरा के साथ जाऊंगी और वैसे भी मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो किंग गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी उत्तराधिकारी हो और इस किंगडम को लीड करना तुम्हारी ड्यूटी है। अकीरा किंग से कहता है कि अमीलिया जो करना चाहती है उसके पास वो करने का राइट है और मैं उसकी चॉइस को डिफेंड करने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लियाम उठ जाता है तो उसकी बुरी हालत देखकर किंग को अकीरा की पावर का अंदाजा होता है और फिर वो अकीरा को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जीतने वाले पर्सन की बात मानी जाएगी और फिर वो किलिका को अपनी प्रॉक्सी बनाकर फाइट करने की बात करते हैं। फिर वो किंग कहते हैं कि एल्वेन ट्रेडिशन के हिसाब से ये ड्यूएल होली ट्री के नीचे होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर जा रहे होते हैं और फिर अकीरा अमीलिया से पूछता है कि ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्या है। तो अमीलिया उससे कहती है कि एल्वेन लेजेंड के हिसाब से दो ट्विंस थे, उनमें से एक अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग लगता था, वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइट था और माना जाता है कि वो हमारे लैंड को तबाह कर देगा। फिर वो कहती है कि और मेरे हेयर और आई कलर मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलते। तो अकीरा कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे हेयर और आईज काफी सुंदर लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं और फाइट के लिए रेडी होते हैं। तो अमीलिया अकीरा से कहती है कि किलिका सच में अच्छी स्वॉर्ड्समैन है, तो तुम ध्यान रखना। फिर वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और हम देखते हैं कि अकीरा ने अपने ब्लेड को उसके कवर से बाहर नहीं निकाला होता। वो किलिका से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं गलती से तुमको मार दूं। फिर हम देखते हैं कि वो किंग ड्यूएल को स्टार्ट कर देता है। तो किलिका जाकर अकीरा पर काफी सारे अटैक्स करने लगती है, लेकिन अकीरा हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वह उसके एक अटैक से बचता हुआ उसके पीछे आकर उसको एक धक्का मारता है। तो ये देखकर नाइट अमीलिया से बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सब कुछ मास्टर के कंट्रोल में है। फिर अकीरा किलिका से कहता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम सरेंडर कर दो। तो ये सुनकर किलिका गुस्सा हो जाती है और विंड मैजिक से अकीरा पर अटैक करने लगती है और हम देखते हैं कि अकीरा उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पैर पर अटैक करके उसको गिरा देता है। फिर किलिका उठती है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने में अकीरा उसके पीछे आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है। फिर अकीरा किलिका से अमीलिया के साथ थिंग्स को सेटल करने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया मैं उसके साथ पीस नहीं करूंगी और ये बोलकर वो गुस्से में अकीरा पर विंड मैजिक से अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि अकीरा उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उस अटैक से बाकी सभी लोग अफेक्ट होने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर भी किलिका रुकती नहीं और कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी गिफ्टेड सिस्टर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम अमीलिया और किलिका को साथ देखते हैं और एक सोल्जर किंग से कहता है कि हमने प्रिंसेस अमीलिया की क्लास को अप्रेज कर लिया है, वो एक स्पिरिट मीडियम है। किंग कहता है कि तो वो गॉड की मैसेंजर है जो एक बार अवेकन होने पर पूरे वर्ल्ड को अपने आगे झुका सकती है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और किलिका कहती है कि उस दिन से सभी ने मेरे बारे में केयर करना बंद कर दिया, तो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं सब कुछ
वापस ना ले लूं। तभी हम देखते हैं कि लियाम जाकर अमेलिया को कुछ देता है और कहता है कि इसका यूज करके प्रिंसेस किलिका को बचा लीजिए। फिर हम देखते हैं कि वो होली ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें प्योरीफाइंग पावर होती है। अमेलिया उसका यूज करती है और हम देखते हैं कि उससे उन सभी सोल्जर पर से मेस्मराइज स्किल हट जाती है। हम देखते हैं कि ये देखकर किलिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर फिर से मुझसे सब कुछ छीन रही है, और ये कहकर वो अकीरा पर एक काफी बड़ा अटैक करती है। तो अकीरा सोचता है कि अगर मैंने इसको डॉज किया तो जो लोग मेरे पीछे हैं वो मारे जाएंगे। फिर अकीरा शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे वो शैडोज उस अटैक को अपने अंदर समा लेती है, लेकिन फिर वो किलिका को भी अपने अंदर लेने लगती है। तो अकीरा उन शैडोज से कहता है कि उसके बजाय मुझे कंज्यूम करो। तो वो शैडोज उसको कंज्यूम करने लगती है और उससे उसकी बॉडी के चारों तरफ एक शैडो बन जाती है। फिर किलिका जाकर अकीरा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है तो अकीरा भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उससे किलिका दूर जाकर गिरती है और हार जाती है। फिर हम देखते हैं कि अमेलिया और लियाम भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो किलिका लियाम से कहती है कि अगर तुम पर से मेरी मेस्मराइज स्किल का असर इतनी जल्दी चला गया तो जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे जरूर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। ये सुनकर अमेलिया उससे कहती है कि लेकिन लियाम तो कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में था ही नहीं। तो ये सुनकर किलिका कहती है कि मेरी इंसल्ट करना बंद करो। फिर हम देखते हैं कि वो किंग वहाँ पर आकर किलिका से कहता है कि अमेलिया ने तुमसे कुछ नहीं छीना, वो मैंने किया है। फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मेमोरीज को रिस्टोर कर रहा हूँ, और फिर ये बोलकर वो किलिका पर से अपनी स्किल फॉरगेटिंग को रिलीज कर देता है। हम देखते हैं कि किलिका को याद आता है कि वो लियाम से कहकर सीक्रेटली ट्रेनिंग करने जाती है, लेकिन उसके फादर ने उसको लैबिरिंथ में सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही जाने के लिए कहा होता है। तभी एक पर्सन उससे कहता है कि तुम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगी, और फिर ये बोलकर वो किलिका को एक बॉल देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे लेवल अप के लिए वहाँ पर मॉन्स्टर समन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलिका डंजन में जाकर उस बॉल को यूज करती है जिससे वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर समन हो जाते हैं। किलिका उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखकर किलिका भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो मॉन्स्टर्स भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि लैबिरिंथ के मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ सकते। फिर वो सोचती है कि मुझे उन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो वो मेरे लोगों पर अटैक कर देंगे, और ये बोलकर वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन सभी को मारने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लियाम कुछ सोल्जर्स को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसको मार देता है, और ये देखकर वो पर्सन जिसने किलिका को बोल दी थी वो हंसने लगता है। फिर प्रेजेंट मोमेंट में किंग किलिका से कहता है कि लियाम तुम्हारी आंखों के आगे मारा गया, इस गिल्ट ने तुम्हारा माइंड डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें ये सब भुलाना पड़ा। फिर वो कहता है कि थैंकफुली अमेलिया की स्पेल क्राफ्ट ने सब कुछ बचा लिया। उस दिन अमेलिया ने तो मैजिक स्किल ग्रेविटी और रेजरेक्शन क्रिएट की। फिर हम देखते हैं कि होली ट्री से एक लीफ निकलकर लियाम के बॉडी के अंदर आ जाती है और वह हील हो जाता है। फिर किंग किलिका से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सभी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेलिया एक स्पिरिट मीडियम है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही सच का पता नहीं था। फिर लियाम किलिका से कहता है कि मैंने तुम दोनों को इसलिए अलग होने दिया ताकि तुम्हारी हेट्रेड और ना बढ़े। ये सुनकर किलिका कहती है कि तो सच में तुम पर मेरी मेस्मराइज स्किल वर्क नहीं की। किंग कहता है कि होली ट्री की एक लीफ उसके बॉडी में गई थी तो वह मेस्मराइज से इम्यून है। फिर लियाम किलिका से कहता है कि मैं आपकी खुद को बेहतर बनाने की डिटर्मिनेशन से काफी इम्प्रेस था, लेकिन मैं आपको रोक नहीं पाया। ये सब देखकर किलिका कहती है कि मैंने गलती से सभी की काइंडनेस को ये समझ लिया कि वह सभी मुझको इग्नोर कर रही हैं, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। तो अमेलिया उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम काफी अमेजिंग हो, मुझे पता है कि तुम कितनी काइंड और केयरिंग हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर किलिका उसको गले लगा लेती है और रोते हुए उसको सॉरी बोलती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और अकीरा डुएल जीत गया होता है। तो वो किंग से कहता है कि तो ये जो चाहे वो कर सकती है ना। तो किंग कहता है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। फिर किंग अकीरा से पूछता है कि तो अब तुम कहाँ पर जाओगे। तो वो कहता है कि मैं अब बीस्ट फॉक कॉन्टिनेंट जाऊंगा, मेरे फैमिलियर ने मुझसे कहा कि वेपन्स पर काम करने के लिए वो परफेक्ट जगह है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सुकासा की पार्टी एक शिप पर होती है और अब वो वहाँ पर और ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जेल्स भी उनके साथ होता है और वो सभी उनके वेपन को अपग्रेड करने के लिए बीस्ट फॉक कॉन्टिनेंट जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द माय स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।